प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 14, 22 और 32 तक के वचन। ईश्वर ने इन्हें यीशु नामक मनुष्य को पुनः जीवित किया और हम सब इस बात के साक्षी हैं। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इज़राइली भाइयों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नाज़री द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। ईश्वर के विधान तथा पुनर्ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला, किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। वह संभव नहीं था क्योंकि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहूँगा। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वे मर गए, कब्र में रखे गए और उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे, ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक को तुम्हारे सिंहासन पर बिठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाले मसीह का पुनरुत्थान देखा और इसके विषय में कहा, वे अधोलोक में नहीं छोड़े गए, उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने उन्हें यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया और हम सब इस बात के साक्षी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।